हेलो एवरीवन। तो ये है हमारे क्लास 10th का टॉपिक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ये इसका लास्ट 10 पार्ट जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पावर। क्या पढ़ने वाले हैं? पावर ऑफ लेंस। तो सबसे पहले हम जान जाएंगे कि भाई पावर का क्या मतलब होता है। पावर का क्या मतलब होता है? तो सिंपल बात हमें समझो कि भाई लाइट को बेंड करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम पावर कहते हैं। भाई किसी लेंस की पावर ज़्यादा है मतलब उसकी लाइट को बेंड करने की ताकत ज़्यादा है, और अगर पावर कम है तो लाइट को बेंड करने की ताकत कम है। कैसे पता लगती है बेंडिंग? तो जब मान लो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरीके से वो लाइट को बेंड कर रहा है, ऐसे बेंड कर रहा है, और एक कॉन्वेक्स लेंस आपके पास हो रहा है जो लाइट को ऐसे बेंड कर रहा है। तुम बताओ ज्यादा बेंड कौन कर रहा है? भाई ये तुरंत बोर्ड दे रहा है ज्यादा बेंड कर रहा है, और ये कम बेंड कर रहा है, बेचारा दूर लेके जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर ज्यादा और इसकी पावर क्या है? कम। और खुद देखो ये पैडल आ रही है तो फोकस से गुजर रही होगी, इसका फोकस जो है वो कम है और उसका फोकस क्या है? ज्यादा। तो आप कह सकते हो जिसका फोकस ज्यादा होता है उसका पावर अपने आप ही कम हो जाता है, और जिसका फोकस कम होता है उसका पावर अपने आप ही ज्यादा हो जाता है। यानी फोकस और पावर एक दूसरे के इनवर्सली अपोजिट होते हैं, और इसी रिलेशन को समझ के इन्होंने इसका फॉर्मूला निकाला कि भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज जस्ट 1/f। बस जस्ट 1/f हमारा पावर होता है। सिंपल सी बात। अब जो पावर जो फोकस होता है वो मैं सेंटीमीटर में डालोगे, 60 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर, तो ऐसे में जो पावर आता था पॉइंट में आता था। उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे यूनिट में चेंज कर दिया उसको। उन्होंने कहते हैं फोकस जो है ऑलवेज मीटर में लेना है। फोकस किस में लेना है? ऑलवेज मीटर में। अगर फोकस मीटर में लोगे तो पावर जाएगा पर मीटर में, क्या आएगा? पर मीटर में। और इसी को इन्होंने बोल दिया डायोप्टर। यानी आप कह सकते हो ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो होती है वो पर मीटर होती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डायोप्टर। क्या बोलते हैं भाई? डायोप्टर। यानी आप कह सकते हो कि पावर जब भी हमारा 5 डायोप्टर लिखा हुआ है इसका मतलब वो पर मीटर लिखा हुआ है, वो मीटर की टर्म में है। तो उससे अब तुम फॉर्मूला सॉल्व करके 1/f लगा के निकालोगे तो फोकस जो आएगा मीटर में आएगा, और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो इससे क्या पता लगा भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल समझो। फिर कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, प्लस होगा माइनस होगा, वो मैंने तुम्हें पहले बताया था फोकस पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव कॉन्वेक्स है तो एक्स से पॉजिटिव है तो फोकस भी पॉजिटिव होगा, पावर भी पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स का, और कॉनकेव का फोकस भी नेगेटिव होता है और पावर भी क्या होता है? नेगेटिव। सिंपल है। क्लियर है भाई? तो ये तुम्हें ध्यान रखना। और दूसरा फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। क्लियर है? अगला कंपाउंड ऑफ लेंस। कंपाउंड लेंस का मतलब क्या होता है? ये मल्टीपल लेंस रखे हुए हैं आपके पास, ये रहा भाई, इसका पावर जो है वो 1 डायोप्टर है, इसका पावर जो है 2 डायोप्टर है, इसका पावर दे लो 2.5 डायोप्टर है। तो बताओ भाई टोटल पावर कितना होगा? जोड़ दो, सिंपल। तो टोटल पावर इज इक्वल टू क्या होती है हमारे पास? P1 प्लस P2 प्लस P3। तीनों को जोड़ दोगे तो तीनों को मिला के जो पावर बनेगी कंपाउंड लेंथ हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 2.5। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 2 4 और 1 5, 5.5 डायोप्टर। टोटल जो पावर आएगी वो 5.5 डायोप्टर होगी। 1 मिनट, लेकिन आपको ये जो वैल्यू डालनी है वो विद साइन कन्वेंशन डालनी है। मतलब अगर इसके रास्ते में मल्टीपल लेंस के रास्ते में कॉनकेव आ गया तो आपको पता है भाई कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है, तो आपको नेगेटिव वैल्यू ही पुट करनी है। तो टोटल पावर मान लो यहाँ पावर जो दे रखी है 1 डायोप्टर दे रखी है, यहाँ पावर दे रखी है आपको मान लो 2 डायोप्टर दे रखी है, यहाँ जो पावर दे रखी है -1.5 डायोप्टर दे रखी है, तो आपको साइन के साथ ही पुट करना है। पावर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस -1.5। वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस 2 -1.5। 3 में से 1.5 जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1.5। यानी प्लस होगा तो पावर प्लस में लेना है, माइनस होगा तो माइनस में लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपका पावर निकल जाए कंपाउंड का। इतनी सी बात है बस, ठीक है ना भाई? तो ये हो गया हमारा पावर कंप्लीट यहाँ पे। अब थोड़े से न्यूमेरिकल जो है इसके वो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं थोड़ी जल्दी। व्हाट इज द एसआई यूनिट पावर? बताया भाई क्या होती है एसआई यूनिट? डायोप्टर। खत्म कहानी। सिंपल सा आंसर है, डायोप्टर पर मीटर या डायोप्टर बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अगला क्या है? पावर ऑफ द लेंस इज -4 डायोप्टर। अगर किसी की पावर -4 डायोप्टर है, -4 डायोप्टर है तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? सिंपल 1/f होता है। ठीक है भाई? माइनस है तो कॉनकेव होगा, पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स होता। तो पावर इज इक्वल टू 1/, पावर इज इक्वल टू 1 कितना हमारे पास? पावर की वैल्यू 4 आ गई, सॉरी पावर की वैल्यू 4 आ गई, फोकस निकालना है। तो फोकस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1/4। लेकिन हमें तो ये तो मीटर में आया, हमें सेंटीमीटर में निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25। तो फोकल लेंथ आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव में ही चलता रहेगा हमारा, माइनस में आ जाएगा, सॉरी ये माइनस में -4 पुट करना तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो -25 सेंटीमीटर आंसर क्या -25 सेंटीमीटर। भाई पावर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। तुम बेशक नेगेटिव बाद में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वैल्यू सोल्व करने का तरीका यही है, ठीक है ना? नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्या है? अ कंपाउंड लेंस इज मेड अप ऑफ 2 थिन लेंसेज हैविंग पावर +1 पॉइंट, मैंने तो साइन के साथ डालना है। तो टोटल पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? एक है 12.5 प्लस में और एक है -2.5। 12.5 में से 2.5 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 डायोप्टर। इन टोटल पावर 10 डायोप्टर आ गई। अब इसका फोकल क्या कहने का पावर का कॉम्बिनेशन का पावर निकालना है, निकाल दिया मैंने, ये रहा तुम्हारे पास। और फोकल लेंथ भी निकालनी है, तो भाई टोटल की फोकल लेंथ निकालनी है तो पावर टोटल की ले लेंगे। तो पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, टोटल पावर है हमारा 10। 1/f, f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/10। ये सेंटीमीटर में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में सेंटीमीटर में आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करके कट जाएगा तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यानी दोनों को मिला के, एक लेंस कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव, दोनों लेंस को मिला के जो पावर लेंस बन रही है वो कॉनकेवेक्स की ज़्यादा होने की वजह से फाइनल पावर कॉन्वेक्स की होगी, यानी लाइट अंदर की तरफ ही बेंड करने वाली है। क्लियर थी बात? ठीक है भाई? नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
डिफाइन द पावर ऑफ लेंस, तुम्हें पता ही है भाई कि पावर क्या दिखाता है हमारा 1/f होता है, और ये दिखाता है टेंडेंसी टू बेंडिंग द लाइट, कितना ज़्यादा लाइट बेंड हो रही है वही हमारा पावर होता है। राइट द एसआई यूनिट, तो डायोप्टर एसआई यूनिट होती है। वन स्टूडेंट यूजेज द लेंस ऑफ फोकल लेंथ प्लस 50 सेंटीमीटर एंड अनदर माइनस 50 सेंटीमीटर, भाई दोनों एक प्लस 50 एक -50 है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और पावर भी दोनों की सेम है। व्हाट इज द नेचर, तो भाई वो ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, पूरा का पूरा ग्लास स्लैब बन जाएगा कि टोटल जो हमारा लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी, ऐसी कैसी पार हो जाएगी, सीधी पार हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि वो जो आपका लेंस है यहाँ से वही इसने अंदर की तरफ बेंड कर दिया, उसने बाहर की तरफ बेंड कर दिया, ऑल ओवर बाहर की तरफ सीधी निकल जाएगी हमारी, वापस इसी डायरेक्शन में सीधी आ जाएगी वो। तो वो नेट जो है हमारा नलिफाई हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कलर खत्म कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे पास व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस एंड द पावर यूज्ड। तो पावर जो हो जाएगी फाइनली वो जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी पावर, कुछ भी नहीं बचेगा उसका पावर। ठीक है, यूज्ड बाय द ईच ऑफ देम, है ना। तो अच्छा दोनों का अलग नहीं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस एंड इट्स पावर यूज्ड बाय द ईच ऑफ द। तो अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, डिफाइन पावर। पावर का मतलब क्या होता है कि भाई बताया मैंने आपको कि लेंस द्वारा लाइट को कितना बेंड किया जाता है, तो टेंडेंसी टू बेंडिंग द लाइट इज नोन एज पावर, खत्म कहानी। यूनिट क्या होती है हमारी, डायोप्टर होती है। और एक स्टूडेंट के पास प्लस 50 सेंटीमीटर का लेंथ है, एक -50 है, तो जिसका प्लस 50 होगा वो कॉन्वेक्स होगा, जिसका -50 होगा वो कॉनकेव होगा, खत्म कहानी। उसके बाद जो फोकस दे रखा है आपको पावर निकालनी है, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f, तो पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/f की वैल्यू कितनी है हमारे पास -50। लेकिन आपको बताया था मैंने कि पावर में जो फोकस डालता है वो मीटर में डालता है, तो मीटर में डालने के लिए आपको करना पड़ेगा 100 से डिवाइड, तो 52 जा 100 ऊपर टू हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू आ जाएगा -2, है ना। इसका -2 आ जाएगा तो उसका +2 आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू 1/50/100 प्लस में तो 2 आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू 2 डायोप्टर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये था हमारा पावर का टॉपिक, इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और वन शॉट लेकर आएंगे। तो आपको एक कॉन्सेप्ट अगर सन में अच्छे से आता है, अगर अच्छे से आ रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट सन में, तो आपको वो वाले पार्ट देखने ताकि क्या हो सके आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट सन में आ जाए और क्वेश्चन में आप कर सको, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन का कंप्लीट पार्ट। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आए। थैंक यू।